फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेशन। दिस इज आस्क मी एनीथिंग सेशन वेयर आई एड्रेस योर क्वेरीज, जहां आप मुझे क्वेरीज भेजते हैं और उसको मैं एड्रेस करता हूं। आज दोस्तों नीर शाह ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, जहां वो पूछ रहे हैं कि मैं अभी 12th जस्ट मैंने पास की है और मैं अब ग्रेजुएशन करने जा रहा हूं, तो वो कौन सा अच्छा कोर्स है जो मैं करूं जिससे मेरा फाइनेंस के अंदर करियर बने। तो दोस्तों आज मैं आपको वो 5 कोर्सेज बताऊंगा जो कि आप कर सकते हैं अगर आपको फाइनेंस के अंदर करियर बनाना है। और ये वो कोर्स है जो 12th के बाद आप अंडर ग्रेजुएशन के दौरान कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा और एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन कोर्सेज में जो आप पढ़ते हैं उनमें क्या कमी है या क्या अच्छाई है जिसकी वजह से आपका आगे फाइनेंस करियर बनेगा या नहीं बनेगा, और उसको फिल करने के लिए आप और क्या कर सकते हैं। तो ध्यान से वीडियो अंत तक देखिए। सो दोस्तों, जो पहला कोर्स है वो तो हम सबको ही पता है, जनरली जो है वो कोर्स हम बोलते हैं बीकॉम, जो कि है बैचलर ऑफ कॉमर्स। इसमें दोस्तों अच्छी चीज क्या होती है, जब आप बीकॉम करते हैं तो उसमें आपको कई सारे ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं जो आगे आपको फाइनेंस में काम आते हैं। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पूरा फाइनेंस की अकाउंटिंग कैसे करनी है, किस तरीके से देखना है, इनकम स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आगे जाकर आपको फाइनेंस में आपकी एक सॉलिड बिल्डिंग ब्लॉक बनाने के लिए। तो इसीलिए ये एक सब्जेक्ट है जो बहुत अच्छा, अगर आप बीकॉम कोर्स लेते हैं तो उसमें आपको पढ़ाया जाता है। साथ ही साथ कॉस्ट अकाउंटिंग भी पढ़ाई जाती है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग से आप ये सीखते हैं कि आप जो है किस तरीके से जो है कंपनीज अपने कॉस्ट को मैनेज करती हैं। अगर वो दूसरी कंपनियों से का सामान खरीदती हैं तो उसमें ट्रांसफर प्राइसिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो ये आपको सिखाए जाते हैं। ये काफ़ी सारे आगे जाके फाइनेंस में जॉब्स होते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के लेकर, जिसमें आपको हेल्प कर सकता है। बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाता है। आज दोस्तों आपको पता है कि कोई भी चीज़ जो आप पढ़ते हैं, राइट, फाइनेंस की दुनिया में, उसमें इकोनॉमिक्स जो है एक इंपॉर्टेंट इनपुट की तरह प्ले करता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स जैसे चीज़ें आती हैं, सरकार क्या पॉलिसीज बनाती है, उससे क्या प्रभाव पड़ता है ओवरऑल फाइनेंस में, ओवरऑल जो है आप जिन कंपनियों में कल को इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट करेंगे एक्सेट्रा। तो इसीलिए अगेन बिजनेस इकोनॉमिक्स एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है जो बीकॉम के दौरान आप पढ़ते हो, जो आपको आगे फाइनेंस की जब आप जॉब करते हो तो उसमें हेल्पफुल होता है। और टैक्सेशन और ऑडिटिंग जो है आपको बहुत डेप्थ में नहीं बट एट अ हाई लेवल पढ़ाया जाता है, जिससे अगेन आप अगर जो है कल को ऑडिट हो गया, कंप्लायंस हो गया, टैक्सेशन हो गया, इन सब रोल्स में जाते हैं, तो अगेन ये फाइनेंस के अंदर के बैक एंड रोल्स हैं, तो उनमें आपको ये सब्जेक्ट्स हेल्प करते हैं। इसमें दोस्तों टॉप 3 कॉलेजेस जो है वो है एसआरसीसी दिल्ली में, सेंट जेवियर्स हैं, और आपका जो है लॉयला कॉलेज है। ये तीनों ही कॉलेज जो है, सेंट जेवियर्स आपका कोलकाता में है, लॉयला कॉलेज आपके बॉम्बे में है। तो ये सारे कॉलेज ही जो है आपके काफ़ी अच्छे कॉलेजेस हैं जो टॉप 3 कॉलेज में आते हैं। और अगर इन टॉप 3 कॉलेजेस से आप ये बीकॉम की डिग्री करते हैं तो ना केवल ये सारे सब्जेक्ट्स आपके कवर होते हैं, बट आपको एक अच्छा डिसेंट ब्रांड इंडिया में मिलता है। इसमें जो सीटें हैं वो है 600, 850 और 650, तो मतलब 600 से 800 के आसपास सीटें हैं इन टॉप 3 कॉलेजेस में। तो आप दोस्तों एक पैटर्न जरूर यहाँ पर देखेंगे कि जितने भी मैं कोर्सेज बताऊंगा उसमें टॉप 3 कॉलेजेस भी बताऊंगा, तो उसमें आप देखोगे दोस्तों कि अनफॉर्चुनेटली टॉप 3 कॉलेज में बहुत ही लिमिटेड सीट्स हैं। इसीलिए दोस्तों अंत तक बने रहिएगा कि आखिर क्या करें कि इन लिमिटेड सीट्स के होते हुए भी आप फाइनेंस के अंदर करियर बना सकते हैं। वो कैसे पॉसिबल हो पाएगा, वो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगा। फिर आता है जो दूसरा पॉपुलर कोर्स है अंडर ग्रेजुएशन का, वो है बीबीए, विच इज बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन फाइनेंस, फाइनेंस के अंदर, राइट। ये अगेन दोस्तों एक बहुत अच्छा कोर्स है, क्योंकि इसके अंदर अगेन जो आपको सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं वो अगेन फाइनेंस से बहुत रिलेटेड होता है। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, जो हमने बीकॉम में भी देखा। एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आपको इसमें पढ़ाया जाता है जो कि होता है कॉर्पोरेट फाइनेंस। कॉर्पोरेट फाइनेंस दोस्तों क्या होता है कि कल को कॉर्पोरेट्स को अपना काम आगे बढ़ाने के लिए, अपना आउटपुट आगे बढ़ाने के लिए, अपना ग्रोथ बढ़ाने के लिए कंपनीज को इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। या तो वो बड़ी फैक्ट्री डालते हैं या नई मशीनें खरीदते हैं एक्सेट्रा। इनको कैसे इवैल्यूएट करेंगे कि यार ये फैक्ट्री डालने से कंपनी को कितना लाभ होगा। अच्छा, अगर जो है एक मैनेजर बोल रहा है कि कलकत्ता में फैक्ट्री डालो, दूसरा बोल रहा है चेन्नई में डालो, तो इन दोनों में से किसमें कौन सा ज़्यादा लाभदायक होगा, क्योंकि कंपनी के पास एंड ऑफ द डे फाइनेंसेस और रिसोर्सेज तो लिमिटेड रहेंगे, तो इन दोनों में से कौन सा लाभदायक रहेगा। तो इन सब के जो कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं, जैसे एनपीवी, आईआरआर एटसेट्रा, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको कॉर्पोरेट फाइनेंस टॉपिक में पढ़ाए जाते हैं। और अगर आप बीबीए इन फाइनेंस करते हैं तो ये सब्जेक्ट आपको पढ़ने से कॉर्पोरेट फाइनेंस की मैनेजर की जो रोल्स होते हैं वो आपके लिए खुलते हैं। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट आपको पढ़ाया जाता है। ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में कैसे इन्वेस्टमेंट्स को एनालाइज करना है, कैसे रिटर्न और रिस्क को एनालाइज करना है एटसेट्रा, वो सारी चीज़ें आपको इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में पता लगती हैं। और फिर बैंकिंग और इंश्योरेंस के बारे में आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई जाती हैं अगर आप बीबीए इन फाइनेंस करते हैं, जिससे कि आपको इंश्योरेंस और बैंकिंग के जितने जॉब्स होते हैं, राइट, वो सारे आपके लिए आगे खुलते हैं। इसीलिए अगर आप फाइनेंस में करियर बनाना चाहते हैं तो बीबीए इन फाइनेंस एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है आपके अंडर ग्रेजुएशन के लिए, राइट।
जो टॉप 3 कॉलेजेस हैं दोस्तों वो हैं एसएससीबीसी, बीएस, राइट? ये शहीद सुखदेव कॉलेज है। आपका क्राइस्ट यूनिवर्सिटी है जो बैंगलोर के अंदर है, एंड देन नारसिमुंजी कॉलेज है जो अगेन बॉम्बे के अंदर है, राइट? इनमें भी जो है लगभग अगर हम तीनों को जोड़ लें तो मोटा-मोटा जो है 1500 सीट्स के आस-पास है। अगेन अगर आप देखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हू गेट इनटू अंडर ग्रेजुएशन वर्सेस द नंबर ऑफ सीट्स, तो ये काफ़ी कम सीटें हैं। इसीलिए जनरली दोस्तों इंडिया के अंदर टॉप 3 कॉलेज में आना किसी भी कोर्स करिकुलम के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ऑलमोस्ट 1% की प्रोबेबिलिटी बनती। अब आते हैं तीसरा कोर्स जो बहुत अच्छा आजकल बहुत प्रचलित है, काफ़ी सारे बच्चे ये करते हैं जिनको फाइनेंस में अपना करियर बनाना होता है, वो होता है बैचलर इन ऑफ इकोनॉमिक्स, राइट? इसमें नाम से ही ये क्लियर है कि जो है इसमें इकोनॉमिक्स की काफ़ी गहराई में आप चाहते हो, माइक्रो इकोनॉमिक्स हो, मैक्रो इकोनॉमिक्स हो या इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स हो। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है दोस्तों? माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है दोस्तों जहाँ पर कि यूजर्स कैसे बिहेव करते हैं अलग अलग सिचुएशंस में, राइट? कि किस प्राइस पे कितनी डिमांड बनती है, राइट? डिमांड और सप्लाई कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती है, राइट? ये सारी चीजें आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, राइट? प्राइस इलास्टिसिटी हो गई, प्राइस की सेंसिटिविटी हो गई, राइट? और कल को फाइनेंस डोमेन में जब आप कंपनीज को रिकमेंड करते हो कि उनको अपने कंज्यूमर रिसर्च में आप हेल्प करते हो, आप जो है कैसे नए प्रोडक्ट की प्राइसिंग करनी है वो आप हेल्प करते हो, तो ये सारी चीज़ें आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो। जैसे आपने देखा होगा एप्पल, जब एप्पल लॉन्च होता है तो बहुत ही हाई प्राइस पे लॉन्च होता है, राइट? और फिर धीरे धीरे जो है 1-2 साल में उसके प्राइसेस काफ़ी कम होते हैं। ये क्यों होता है? इसके पीछे एक माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है जिसको बोलते हैं मिल्किंग स्ट्रेटेजी, राइट? जिसको बोलते हैं मिल्किंग स्ट्रेटेजी। मैं वो क्या स्ट्रेटेजी होती है वो मैं यहाँ नहीं जिक्र करूंगा, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से जो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में चीज़ें पढ़ते हैं वो आगे जाके जब आप कंपनीज को एडवाइस करते हैं, राइट, प्रोडक्ट लॉन्चेस में, प्रोडक्ट प्राइसिंग में, तो उसमें आपको ये नॉलेज जरूरत पड़ती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स दोस्तों कल को आप फाइनेंस में अपना रोल बनाना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स तो सुपर इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कंपनीज कितना भी अच्छा कर लें, जिस ज्योग्राफी में वो ऑपरेट कर रही हैं वहाँ के रेगुलेशंस क्या हैं, वहाँ की मॉनेटरी पॉलिसीज क्या है, सरकार की फिजिकल पॉलिसीज क्या है, उसके बेसिस पे बहुत ज़्यादा डिसाइड होता है कि ये कंपनीज अच्छा कर पाएंगी, नहीं कर पाएंगी, एक्सेट्रा। और इसीलिए ये पता होना मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट अराउंड रेपो रेट्स, रिवर्स रेपो रेट्स, राइट, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, बॉन्ड सेल्स, राइट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इंटरेस्ट रेट्स, उसकी सेंसिटिविटी, एक्सेट्रा। इसी से जो है आप कल को फाइनेंस डोमेन जो इतना रिलेटेड होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ, वो आपको यहाँ पढ़ाया जाता है, जो आपको आगे जाके हेल्पफुल होता है। एंड देन ऑफ कोर्स फ्रेंड्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, ये जो है इंटरनेशनल ट्रेड्स एक्सेट्रा के बारे में आपको पढ़ाता है, क्योंकि कल को अब जो है दोस्तों वो दुनिया बीत गई जहाँ पर जो कंपनी जहाँ ऑपरेट करती है खाली उसी रीजन में अपना माल बेचती है, ऐसा तो होता नहीं है। आज सारी कंपनियां ऑलमोस्ट ग्लोबली कनेक्टेड सम वे ऑफ द अदर, आइदर सप्लायर्स के थ्रू या अपने कंज्यूमर्स के थ्रू, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एक्सेट्रा के थ्रू, राइट? तो हेंस कैसे एक्सचेंज रेट काम करता है, करेंसी रेट्स कैसे काम करती हैं, एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आपको ये थर्ड सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है अगर आप बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स करते हैं। और आपको मैंने बताया कि कैसे ये तीनों सब्जेक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं फाइनेंस में आपको करियर बनाने के लिए। इसके भी जो टॉप 3 कॉलेज हैं, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है दोस्तों जो कि आपके दिल्ली में है, सेंट स्टीफेंस है, अगेन आपका ये दिल्ली में है, एंड देन प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी है जो कोलकाता है। तो ये सारे जो कॉलेजेस हैं ये काफ़ी नामी गिरामी कॉलेज हैं जिनमें अगर आप बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स करते हैं तो आपका एक काफ़ी अच्छा ब्रांड बन के निकलता है। जो फोर्थ कोर्स है दोस्तों वो है BMS, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। इसमें ऑफ कोर्स मैनेजमेंट की आपको बहुत सारी बातें पढ़ाई जाती हैं, राइट? आप ऐसा सोच लीजिए कि ये MBA का एक तरह से छोटा वर्जन होता है, बट इसमें काफ़ी सारी फाइनेंस की चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जो कि आपको फाइनेंस में करियर बनाने के लिए उपयोगी होती हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में हम बात कर ही चुके हैं दोस्तों कि इनकम स्टेटमेंट्स और बैलेंस शीट्स, प्रॉफिट एंड लॉस एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें उसमें कवर होती हैं। कॉर्पोरेट फाइनेंस के बारे में भी हम बात कर चुके हैं कि ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। कल को कंपनीज कैसे अपना जो है ग्रोथ करें, कौन से प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें, किस में ना इन्वेस्ट करें, वो इन्वेस्ट करने का क्राइटेरिया क्या होगा, एक्सेट्रा, वो सारा जो है कॉर्पोरेट फाइनेंस में पढ़ाया जाता है। और कॉर्पोरेट फाइनेंस मैनेजर्स के रोल बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, राइट? कल को कंपनीज अपना वर्किंग कैपिटल कैसे मैनेज करती है। वर्किंग कैपिटल में क्या होता है दोस्तों कि जब आप सामान बेचते हो तो आपका खरीदार जो बायर होता है वो आपको कुछ दिन बाद पैसे देता है, इसको बोलते हैं क्रेडिट। बट आपके सप्लायर को आपको पैसे देने पड़ते हैं कुछ दिनों बाद। तो इसके बीच की जो दूरी है, दूरी मतलब कि जब आपको आपका बायर पैसे देगा और जब आपको सप्लायर को पैसे देने, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसमें आप पैसे कैसे मैनेज करते हैं उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। और वो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट भी कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंदर पढ़ाया जाता है और इसके भी काफ़ी अच्छे फाइनेंस के अंदर रोल्स होते हैं। इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट,
कि इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, कैसे एनालाइज करना है, क्या अलग-अलग एसेट्स होते हैं फाइनेंस डोमेन के अंदर और उनमें क्या रिस्क होता है और कैसे इन्वेस्टर्स की पहले रिस्क एनालिसिस करके आपको ओवरले करनी है एसेट्स की रिस्क के साथ, ताकि आप सही एसेट्स को अपने इन्वेस्टर्स को रिकमेंड कर पाएँ। वो सारी चीज़ें दोस्तों आप इन्वेस्टमेंट एनालिसिस में सीखते हैं। एक जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको यहाँ सिखाई जाती हैं, वो है बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स। इसमें जो है आपको स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स जैसे मीन, मीडियन, मोड एटसेट्रा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग सिखाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको काफ़ी अच्छा आगे अगर आप हेज फंड मैनेजमेंट रोल करते हैं या क्वांट ट्रेडर का रोल करना चाहते हैं जो फाइनेंस के अंदर बहुत ही दिग्गज रोल होते हैं, आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का रोल करना चाहते हैं तो उनमें ये काफ़ी यूज़ होता है। इनफैक्ट आप देख रहे होंगे अभी इलेक्शन का माहौल है एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, तो अभी देख रहे होंगे बहुत सारे एग्जिट पोल्स आ रहे हैं। तो इसमें भी दोस्तों जो रिसर्च एनालिस्ट हैं वो स्टैटिस्टिक्स का बहुत भरपूर मात्रा में यूज़ करते हैं। जो वो आपको बोलते हैं ना कि बीजेपी को इतनी सीट आने वाली है, 300 से 350 सीट आने वाली है, इसके पीछे स्टैटिस्टिक्स लगा हुआ है। इनफैक्ट इसका नाम होता है कॉन्फिडेंस इंटरवल, राइट? तो ये कैसे बनता है, क्या इसकी नुआंसेस होते हैं, वो सारे आपको यहाँ पढ़ाए जाते हैं। और अगेन दोस्तों यहाँ पर आपके जो बड़े बड़े कॉलेज हैं, टॉप 3 कॉलेज सेंट जेवियर्स है, नारसी मुंजी कॉलेज ऑफ कॉमर्स है और जय हिंद कॉलेज है। अगेन इसमें दोस्तों अनफॉर्चुनेटली 60 से 120 सीट ही इनमें अवेलेबल है, राइट? कि आपके जो है अगर इन 3 कॉलेज से करते हैं तो आपका अच्छा ब्रांड बनता है। बट हार्ड फैक्ट इज कि देयर आर लिमिटेड सीट्स इन दिस, एटलीस्ट इन द टॉप 3 कॉलेज। देयर आर सेवरल अदर थाउजेंड्स ऑफ अदर कॉलेज विच विल प्रोवाइड यू बीएमएस इन फाइनेंस, बट उनका ब्रांड कम होता है, टॉप 3 कॉलेज का ब्रांड ज़्यादा, राइट? अब ये ब्रांड कम वाले कॉलेज से ये कोर्स अगर आप करना चाहते हैं तो कैसे आप अपने ब्रांड को बढ़ा सकते हैं, वीडियो के अंत तक देखिएगा, 2 मिनट के अंदर मैं आपको वो बात बता। अब आता है दोस्तों बैचलर ऑफ फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, इसको बोलते हैं BFIA। ये काफ़ी रिसेंट कोर्स है दोस्तों, ये काफ़ी अच्छे से अब अपना जो है अंडर ग्रेजुएशन का एक काफ़ी इंटरेस्टिंग कोर्स बन चुका है, जिसमें कि अगर लोगों को जो है अपना करियर फाइनेंस के अंदर बनाना होता है तो काफ़ी बच्चे ये कोर्स भी लेते हैं। इसमें भी दोस्तों अगेन वही सारी चीज़ें जो हमने पिछले कोर्सेज में देखी, इसमें भी ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, कॉर्पोरेट फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, राइट? राइट, आपका कॉर्पोरेट फाइनेंस। बट इसमें काफ़ी सारी चीज़ें दोस्तों आपको फाइनेंशियल मार्केट्स एंड रिस्क मैनेजमेंट के बारे में भी पढ़ाई जाती, जिससे कि कल को स्टॉक मार्केट में अगर आपको अपना करियर बनाना है तो वो आप बना सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट्स कैसे चलता है, उसमें क्या रिस्क होते हैं, वो रिस्क को हेज कैसे करते हैं, डेरिवेटिव्स के क्या प्रोडक्ट्स होते हैं एक्सेट्रा, वो आपको जो है इस कोर्स में अगेन पढ़ाया जाता है, जिससे खासकर अगर आप स्टॉक मार्केट में अपना जो है करियर बनाना चाहते हैं तो उसमें काफ़ी अच्छा करियर बना सकते हैं, राइट? अगेन इसके जो टॉप 3 कॉलेज हैं, शहीद सुखदेव कॉलेज है, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, एमडी यूनिवर्सिटी नोएडा का है, राइट? तो इनमें जो है अगर आपको सीट्स मिलती हैं, राइट, तो आप एक अच्छे ब्रांड के साथ ये कोर्स कर सकते हैं, राइट? सो दोस्तों आई होप कि आपको जो है ये टॉप 5 कोर्सेज जो आज बाजार में बहुत हॉट हैं, ड्यूरिंग अंडर ग्रेजुएशन आप जो है अंडर ग्रेजुएशन इनमें कर सकते हैं अगर आपको करियर इन फाइनेंस बनाना है। अब मैंने आपको ये भी बताया कि इसमें वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं और उन सब्जेक्ट्स का क्या उपयोगिता है, जिससे कि आप फाइनेंस वर्ल्ड में अच्छा करियर बना सकते हैं। बट दोस्तों अब आता है चैलेंज। चैलेंज आपने जो है देख लिया कि दोस्तों जो टॉप की 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं हर कोर्स की, उनमें बहुत ही लिमिटेड सीट्स हैं। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा सीट्स जो टॉप 3 कॉलेज में हुए हैं वो है बीकॉम के लिए। इसीलिए आप देखेंगे बहुत सारे बच्चे बीकॉम कर रहे होते हैं। उनको लगता है कि चलो यार कॉमर्स का कुछ तो ज्ञान आ जाएगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कुछ इकोनॉमिक्स और थोड़ी मोड़ी स्टैटिस्टिक्स पढ़ लेंगे, उससे एटलीस्ट कुछ फाइनेंस में हम अपना करियर बना लेंगे, क्योंकि टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ में वहाँ एटलीस्ट जो है आपका 1500 से 2000 सीटें, राइट? तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि लाखों बच्चे आप लोग आज जो देख रहे हैं, राइट, आप लोग जो है लाखों की मात्रा में जो हैं आप लोग ग्रेजुएशन करने अभी उतर रहे हैं, बट टॉप टियर यूनिवर्सिटीज़ में सीट्स बहुत लिमिटेड। दूसरा, इवन टॉप यूनिवर्सिटीज़ में ग्लोबल ब्रांड मिसिंग है, राइट? अब आपको पूछना चाहिए कि सर ग्लोबल ब्रांड क्यों चाहिए, ब्रांड से नहीं चलेगा क्या? तो दोस्तों ग्लोबल ब्रांड इसलिए चाहिए क्योंकि फाइनेंस एज अ डोमेन is a global domain, which means tomorrow in the world of finance, you will be operating from one country, advising clients in some other country, and putting their money in some third country. So that is how well connected or how global the domain of finance is. इसीलिए फाइनेंस में अगर आपको ग्रोथ करनी है, अच्छे प्रोफाइल्स में जाना है, अच्छा क्लाइंट और इन्वेस्टर कम्युनिटी बनानी है, तो उसके लिए आपके डिग्री में जो डिग्री है या जो ब्रांड है वो भी ग्लोबल होनी चाहिए। आप ऐसे सोच कर देखिए, मैंने IIT IIM से की हुई है अपनी ग्रेजुएशन और MBA, बट अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में या न्यूजीलैंड में या US में जाके बहुत सारे इन्वेस्टर्स को बताऊंगा तो उसमें से काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स को ये ब्रांड नहीं पता है
जो इंडिया में इतना टॉप ब्रांड है। इसीलिए आप देखिए बाहर हमारे बहुत सारे बच्चे जो जाते हैं अपना करियर बनाने के लिए, वो वहाँ की यूनिवर्सिटी से फिर दोबारा से जो है एमएस या एमबीए कर रहे होते हैं। उसका रीज़न ही यही है कि इंडिया का जो टॉप ब्रांड भी है, वो बाहर ग्लोबली उतना प्रचलित नहीं है। और सेम होल्ड्स ट्रू फॉर ऑल द यूनिवर्सिटीज़ व्हिच आई शोड टू यू फॉर द टॉप 5 कोर्सेज़ व्हिच आई हाइलाइटेड। एंड देन ऑफ कोर्स दोस्तों आपने देखा होगा इसमें लिमिटेड कवरेज है। तो जितने भी ये कोर्सेज़ हैं, उसमें से कुछ-कुछ अच्छे टॉपिक्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं फाइनेंस के, बट फाइनेंस का ए टू ज़ेड आपको नहीं पढ़ाया जा रहा है। इसका मतलब है फाइनेंस जो कि एक हाथी है, उसको सोच कर देखिए तो कोई आपको सूंड और पूँछ पढ़ा दे रहा है, कोई कान और दाँत पढ़ा दे रहा है, कोई जो है पैर पढ़ा दे रहा है, बट कोई भी पूरा फाइनेंस नहीं पढ़ा रहा है। इसीलिए आपका जो पर्सपेक्टिव अबाउट फाइनेंस है और जो अपॉर्च्युनिटीज़ हैं फाइनेंस के अंदर, वो लिमिटेड मात्रा में ही खुलेगी। फाइनेंस दोस्तों इतना वाइड डोमेन है कि उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। इक्विटी एनालिस्ट का अपॉर्चुनिटी है, इकोनॉमिस्ट की अपॉर्चुनिटी है, क्वांट एनालिस्ट की अपॉर्चुनिटी है, इन्वेस्टमेंट बैंकर, हेज फंड मैनेजर, पोर्टफोलियो मैनेजर, क्रेडिट रेटिंग मैनेजर, क्रेडिट रिस्क मैनेजर एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे प्रोफाइल्स हैं। बट चूंकि हर कोर्स एक लिमिटेड सेट ऑफ फाइनेंस को ही कवर कर रहा है, आपकी कई सारी प्रोफाइल्स छूट जाती हैं जब आप फाइनेंशियल डोमेन में बैठते हैं। तो आप रियलाइज करते हैं अच्छा यार ये डोमेन तो मैं एलिजिबल ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरे करिकुलम में ये वाला सब्जेक्ट जो इसके रिलेटेड है या कोर्स है वो नहीं पढ़ाया है। तो हेंस दोस्तों खाली मैं यहाँ नहीं छोड़ूंगा कि अच्छा जी ये चैलेंज है तो अब इस चैलेंज के साथ जी लीजिए। मेरा कर्तव्य है कि आपको पर्सपेक्टिव देना कि भाई ये चैलेंज ओवरकम कैसे करते हैं लोग। तो दोस्तों इसमें स्पेशली बैक एंड रोल्स के लिए, जहाँ ऑडिट, कॉम्प्लायंस और टैक्सेशन के रोल्स में अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो सीए एक बहुत इंटरेस्टिंग, सीए सीएस भारी मात्रा में लोग करते हैं, क्योंकि इसमें बैक एंड रोल्स की एटलीस्ट आपको यार सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, राइट। तो जो बाकी कोर्सेज में आपने देखा होगा, कुछ कोर्सेज में आपको टैक्सेशन एक्सेट्रा पढ़ाया जा रहा है, कुछ में जो है ऑडिट और कंप्लायंस के बारे में पढ़ाया जा रहा है, बट सीएस जो है आपको फुल स्पेक्ट्रम कवर करता है इन रोल्स के लिए। और कल को अगर आप जो है ऑडिट, कंप्लायंस, टैक्सेशन, कंपनी सेक्रेटरी ये सब का रोल्स करना चाहते हैं, तो आपको जो है सीएस साथ में परसू करना चाहिए, कोई भी आप टॉप 5 कोर्स ले। बट दोस्तों इसमें एक ही चैलेंज है जिसकी वजह से आज काफ़ी सारे इवन ग्रेजुएट्स, अंडर ग्रेजुएट्स प्लस सीएस के बच्चे भी आज जो है एक बहुत ही यूनिक डिग्री कर रहे हैं जिसका नाम है सीएफए, जिसका मैं भी एक बहुत बड़ा प्रोपोनेंट हूँ, क्योंकि मैंने खुद की हुई है ये डिग्री और मैंने अपने करियर में जो है एक बहुत अच्छा एक्सपोनेंशियल जंप देखा है। क्योंकि सीएफए दोस्तों एक नंबर 1 एक ग्लोबल ब्रांड है, नंबर 2 इसका पास परसेंटेज बहुत अच्छा है, 40% है। तो अगर 100 बच्चा अटेम्प्ट कर रहा है इसको तो 40 बच्चों का हो जा रहा है। आप कंपेयर कीजिए उसको बाकी टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ में, कि अगर लाखों बच्चे अप्लाई कर रहे हैं तो चंद हज़ार सीटें ही हैं, जबकि यहाँ पर जो है आपकी 40% पास रेट है, तो काफ़ी अच्छा पास रेट भी है। और नंबर 3 दोस्त कि सीएफए आपको ए टू जेड ऑफ फाइनेंस पढ़ाता है, जिसकी वजह से आपके लिए ये सारी अपॉर्चुनिटीज़, राइट, ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ दोस्तों आपके लिए खुल जाती हैं, भले वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो, राइट, हेज फंड मैनेजमेंट हो, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हो, इक्विटी एनालिस्ट हो, मैंने जगह थी नहीं तो मैंने और नहीं लिखा, रिस्क एनालिस्ट हो, रेटिंग एनालिस्ट हो, वेल्थ मैनेजर हो, ये सारे के सारे रोल्स, मतलब चूंकि वो आपको उसके करिकुलम में ही ए टू जेड ऑफ फाइनेंस पढ़ाया जाता है, तो आपका जो फाइनेंस वाला हाथी है वो पूरी तरह से कंप्लीट होता है और आपके लिए सारी अपॉर्चुनिटीज इसीलिए इसमें खुल जाती है, राइट। सो फ्रेंड्स, I hope this session was very very helpफुल फॉर यू। नॉट ओनली वुड इट हैव गिवन यू अ पर्सपेक्टिव कि यार वो कौन से टॉप 5 कोर्सेज हैं जो आप परसू कर सकते हैं आगे अपना फाइनेंस में करियर बनाने के लिए, कौन से कॉलेज हैं जिसको आप अटैक कर सकते हैं, राइट। बट साथ ही साथ अगर जो है टॉप 3 कॉलेजेस में आपका नहीं होता है तो एकदम भी निराश नहीं होना है। आप कोर्स पे फोकस कीजिए। कॉलेज का अगर ब्रांड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी ग्रेजुएशन के साथ साथ सीएफए उठा सकते हैं, जिसको कि मैंने बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में उसकी पूरी लेक्चर सीरीज बना रखी है। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चेक कर सकते हैं। काफ़ी सारे आपको डेमो सेशंस मिलेंगे। मैंने बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लेकर सारे कॉन्सेप्ट समझाए हैं, प्लस मैंने साथ ही साथ यार बहुत सारे आपको एक्सेल्स के थ्रू, एक्सेल जो होती है उसके थ्रू सारे कॉन्सेप्ट समझाए हैं, ताकि आप जॉब रेडी बने, ना कि केवल एग्जाम रेडी। तो जरूर जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक करिए। अगर आपको अच्छा लगता है डेमो सेशन तो आप अपने ग्रेजुएशन के साथ साथ जो है इसको बहुत आसानी से, मैंने हजारों की मात्रा में बच्चों को पढ़ाया है, 2 लेवल्स ऑफ सीएफए आप आराम से ग्रेजुएशन करते करते तक कंप्लीट कर सकते हैं। सो डू बी प्रेशर। दोस्तों अगर आपको भी कोई क्वेरी है जो आप जानना चाहते हैं तो जरूर हमारा फ्री सीएफए मेंटरशिप फॉर्म है, जिसके थ्रू जो है आप बहुत आसानी से जो है
अपनी क्वेरी जो है वो पोस्ट कर सकते हैं। तो फ्री CFA मेंटरशिप फॉर्म डिस्क्रिप्शन में भी है और फर्स्ट पिन कमेंट में भी है, उसमें अपनी डेटा डालिए और ज़रूर भेजिए। दोस्तों कमेंट में प्लीज़ मत बताइए, क्योंकि अगर कमेंट में आता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए सारे कमेंट्स को ढूंढना। तो आप प्लीज़ इस गूगल फॉर्म में डालिए, उसके थ्रू मेरे पास क्वेरी आएगी और जैसे आज मैंने नीर शाह के क्वेरी को आंसर किया, वैसे ही आगे आने वाले समय में आपकी भी क्वेरी जो है अपकमिंग वीडियोज़ में ज़रूर हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इसको आगे फैलाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट्स आपके जैसे जो है, जो कन्फ्यूज़्ड हैं, जो ये सोच रहे हैं कि सर जाएँ तो जाएँ कहाँ? उनको एक दिशा मिले और वो दिशा उनको कहाँ लेके जाएगी, उस दिशा में वो क्या कोर्सेज़ पढ़ेंगे, राइट? वो उनको समझ आए, जो आज हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आई विल सी यू इन अनदर सेशन आंसरिंग वन ऑफ योर क्वेरीज़। मैं अपनी क्वेरी तो लाता ही नहीं दोस्तों, आपकी क्वेरी होती है, उसी को आंसर करने की कोशिश करता हूँ। तो आगे वाले सेशन में एक ज़रूर आंसर करूँगा। सो थैंक यू सो मच।